केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। When electric current is passed through solution, solution मतलब कोई भी एक जो है लिक्विड है उसके अंदर किसी चीज का मिक्सचर है, वो उसी चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। You might notice bubbles of gases. This is due to the occurrence of the chemical change in the solution along with heating। बोल रहे हैं कि जब भी आप करंट पास कराते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से तो उसमें हीटिंग हो जाती है थोड़ी सी, और किसी तरह की कोई गैस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्यों होती होगी वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने ले रखा है सॉल्यूशन। ठीक है, this chemical change is caused by the passage of electric current through the solution and hence referred to as chemical effect of electric current. The occurrence of the chemical change in an electrolyte when electric current is passed through is called electrolysis। जो भी बदलाव आते हैं किसी लिक्विड के अंदर, खास तौर से किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है ना, जिसके अंदर पास हो सके करंट, तो उसमें कोई बदलाव तो आते ही है। देखिए उस लिक्विड के अंदर जो भी बदलाव आते हैं उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आमतौर पे किसी भी चीज को ना तोड़ देने को इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं, कि कोई भी आपने सॉल्यूशन लिया उसके ना पार्ट पार्ट को अलग कर दिया आपने, दोनों एटम्स को अलग कर दिया। ठीक है, उस सेपरेट कर दिया आपने, तो आमतौर पे उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कह दी जाती है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट एक्चुअली हैपन when electric current is passed through a conducting liquid. Let us perform the following activity to understand the concept। क्या बोल रहे हैं, बस बेसिक सा बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि वही चेंज ला दी कोई भी लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या चाहिए आपको, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, मतलब कि दो तार भी चाहिए साथ में। उन दोनों तारों को आप जो है एक रॉड से कनेक्ट करके डुबाइएगा। डायरेक्ट तार डुबाएंगे ना तो क्या होता है, ज्यादा सरफेस एरिया नहीं गिरता, ज्यादा केमिकल चेंज नहीं ला पाता। तो एक रॉड में लगाकर दोनों तारों को डुबाइए इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड आपके डूब चुके हैं लिक्विड के अंदर। उस लिक्विड के अंदर मतलब क्या लेंगे लिक्विड, आप जो है पानी ले लिए, पानी ले लिए, पानी के साथ जो थोड़ा सा या तो आप लेमन जूस मिक्स कर दिए उसमें, या फिर चाहे तो सॉल्ट मिक्स कर दिए, कुछ भी ऐसा हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। वरना क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, आप देखेंगे उसमें से गैसेस निकलते हुए, बुलबुले निकलते हुए देख सकते हैं आप इसमें से। कैसे होंगे वो बुलबुले, किस चीज के होंगे, हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के। असल में पानी बना होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स, दोनों ही जो है ना अपने अपने एटम्स तोड़ तोड़ कर निकल रहे होंगे पानी के अंदर से। हाइड्रोजन अलग हो रहा होगा, H2 गैस बना रहा होगा, और ऑक्सीजन अलग हो रहा होगा, O2 गैस बना रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को आप जो चाहे तो इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, कि चीजों का तोड़ देना या फिर चीजों के अंदर कोई बदलाव दे देना। किसी भी लिक्विड के अंदर कोई बदलाव इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो लाई जाती है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, क्या बोल रहे हैं इस एक्टिविटी में, बोल रहे हैं टू अंडरस्टैंड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप एक पोटैटो ले लिए, उसे आधा काट दिए, उस आधे कटे हुए हिस्से में ना आप दोनों इलेक्ट्रोड डुबा दिए और आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दिए। फिर आप क्या देखेंगे, इस तरह से देखेंगे कि पोटैटो के अंदर आपने जो दोनों तार लगा रखे थे, या चाहे तो इसे आप इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, वो जो लगा रखे थे आपने, उसमें से करंट भी पास हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, इस पोटैटो का थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। वो डार्क कलर क्यों होता है, वही इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो बदलाव आया, केमिकल चेंज आया किसी चीज के अंदर में, वो इलेक्ट्रोलिसिस ही कहते हैं उस चीज को। तो उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है इस पोटैटो का। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा फोटो में क्लियरली, पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द coating of metal on another metal by means of electrolysis is called electroplating। किसी चीज की कोटिंग कर देना, किसी मेटल की कोटिंग कर देना किसी और मेटल की चीज के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस चीज का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए। The metal which is to be coated is made anode and the object on which it is to be coated is made cathode। तो दोनों को एक अलग अलग टर्मिनल समझ लिए ना, दो तारों को कनेक्ट कर दिए, एक तार को जो है आप कनेक्ट कर दिएगा उस मेटल के अंदर जिससे आपको कोट करना है, ठीक है, जिसको आप जो है पेंट बनाएंगे, और दूसरे तार को कनेक्ट कर दिए उस मेटल के पीस पे जिस पे आप चाहते हैं कोट करना। तो ठीक है, जिससे आपको कोट करना है उसको हम बोलेंगे, मतलब जिस चीज से आपको कोट करना है, जिसको आप पेंट की तरह इस्तेमाल करने वाले हो, उसको आप जो है एनोड बना दिएगा। जिस चीज पे आपको करना है उस चीज को आप जो है कैथोड बना दिएगा। अ सुटेबल सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इज पुट इन द टैंक। एक इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिएगा टैंक के अंदर ताकि करंट पास हो सके। द इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी कोटेड। एनोड कैथोड आर कनेक्टेड with a battery. On passing electric current, the object get coated with the desired metal। देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड। करना क्या है आपको, एनोड जो है ऐसा होगा कि इस तरह से ना टूट टूट के यहाँ कैथोड पर सब जाकर चिपक रहे होंगे।
तो यहाँ से टूट टूट के देखिए यहाँ पर इसके ऊपर पूरी लेयर चढ़ जाएगी, एक लेयर चढ़ जाएगी इस मेटल पे, इस मेटल की। तो इसी जो लेयर चढ़ने को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग कर दी इसके ऊपर, है ना, पूरी सी एक जो परत चमका दी इसके ऊपर लगा के, तो इस चीज को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देंगे। या आपने कैथोड ले रखा था या आपने एनोड ले रखा था, एनोड के पार्ट टूट टूट कर यहाँ पे जमा हो गए, बस समझ गए, इसी चीज को बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर लिया जाता है, मान लिया कि आयरन के ऊपर जो है जिंक की प्लेटिंग कर लिया, तो जिंक का मतलब उसको कवर चढ़ाना है, ये प्रोसेस कर सकते हैं। इधर ले लिए जिंक, इधर ले लिया आयरन, इधर से टूट टूट के सब उधर चले आएगा, बस बात खत्म। ये इस जो चीज हम ज्वेलरी के ऊपर भी करते हैं। ज्वेलरी पे क्या करते हैं, ये कि आपका जो है एनोड, एनोड है मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये आपका टूट टूट के इसके जो है ना पार्टिकल कॉपर के किस चीज पे, ज्वेलरी के ऊपर चिपक जाएंगे, ज्वेलरी के ऊपर चिपक जाएंगे और इसके ऊपर पूरी कोटिंग कर देंगे, ठीक है, ये चमक जाएगा फिर आपकी ज्वेलरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को खींच के अपने ऊपर चिपका लेगा, ये आपका है कैथोड, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि आप एक तरफ लिए कॉपर और दूसरी तरफ ले लिए आयरन का स्पून। अब आपको करना क्या है, आयरन के स्पून के ऊपर जो है ना आपको कॉपर की पूरी प्लेटिंग कर देनी है, या कहें तो कवर चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाएंगे कवर आप, सीधी सी बात है, आप इसको रख लिए कैथोड, इसको रख लिए एनोड, ये कैथोड का पार्ट जो है टूट टूट कर इसमें का कॉपर जाएगा इस एनोड के ऊपर, है ना, चिपक जाएगा, बस आपकी पूरी परत चम जाए चढ़ जाएगी इसके ऊपर, स्पून के ऊपर। इसी चीज को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल दिए, चमक जाएगा आपका पूरा का पूरा चम्मच। हाँ, ये बात याद रखिएगा, बैटरी होना जरूरी है ना, बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी आपके एलर से कॉपर जो है टूट टूट कर जाएगा और इस चीज पर चिपकेगा स्पून के ऊपर। आप चाहें तो इसमें और आसानी हो सके तो इसमें आप जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए इस इलेक्ट्रोलाइट में, तो कॉपर सॉल्यूशन का सल्फेट ऑलरेडी होगा पानी के अंदर, तो कॉपर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, कहें तो कॉपर के एटम्स, वो डायरेक्ट आकर चिपक सकते हैं, यहाँ से टूट कर निकलने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आकर इस पे चिपक जाएंगे आपके। सीओ पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज आपका जो है इस पे आके चिपक जाएगा स्पून के ऊपर, तो बस हो गई आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए व्हाट यू लर्न में पहली चीज बोल रहे हैं, पहली चीज में लिखिए आप इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आगे बोल रहे हैं, नेक्स्ट है आपका सेकंड में बोल रहे हैं कंडक्टर्स आर यूजुअली मेटल सच एज आयरन, कॉपर एंड लेड। थर्ड में बोले द लिक्विड दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। फोर में बोले द पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायंस, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज वालों को हम बोलते हैं एनायंस, यहाँ पे कैटायन लिख दिएगा। फाइव में बोले द कोटिंग ऑफ मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी मेटल पे किसी और मेटल का कोट कर देना। सिक्स में बोले डैश इज वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल एंड हैज यूज्ड फॉर कोटिंग पर्पसेस ओनली। तो इसका जवाब है क्रोमियम। क्रोमियम इज वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल। आगे बोले द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्यों करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो कई सारे रीजन है। पहला है आपका अपीयरेंस, देखने में बहुत अच्छा लगता है, शाइनी लगता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। सेकंड आपका प्रोटेक्शन, जंग वगैरह से बचाने के लिए, क्या इसके ऊपर आप ऐसे मान ली आयरन है, आयरन पे आसानी से जंग लग जाता है, इसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ा दी है, कॉपर की लेयर चढ़ा देंगे उस पर जल्दी जंग ही नहीं लगता, बच जाएगा। आगे आपका स्पेशल सरफेस प्रॉपर्टीज, खास तरह की सरफेस की प्रॉपर्टी देने के लिए, है ना, सरफेस के ऊपर मान लिए कि आपको ऐसा करना है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए, तो ऐसे मेटल की उस पर परत चढ़ा दी जो कि बिल्कुल स्मूथ हो। आगे आपका इंजीनियरिंग और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, खास तरह की उसकी प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसके अंदर में, ठीक है। मान लिए कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा पहले से, या फिर जो है पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा, या पहले के मुकाबले उसमें कोई डिफरेंट तरह की उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। क्या बोल रहे हैं, कई तरह की आपकी प्लेटिंग की जा सकती है, मतलब कोटिंग की जा सकती है। क्रोमियम की कोटिंग कर सकते हैं किसी आप मेटल पे, किसी चीज पे आप गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग भी कर सकते हैं, कहें तो कोटिंग कर सकते हैं। टिन की कोटिंग कर सकते हैं, जिसको हम टिन की प्लेटिंग बोल सकते हैं आप, या फिर जिंक प्लेटिंग, मतलब जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। सब क्या होता है देखिए, बेसिक सी चीज है। क्रोमियम, क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन बाथ टैब। बाथ टैब होता है आपका, टैप्स मतलब के नल वगैरह पे आपकी क्रोमियम की प्लेटिंग लगी होती है। कार बम्पर्स, बाइसिकल हैंडल्स एक्सेट्रा। देखिए सबके एग्जांपल देता हूँ। ये गोल्ड प्लेटिंग है, घड़ी के साइड में आपको गोल्ड कलर का दिख रहा है ना डायल, तो ये आपका गोल्ड की प्लेटिंग कर दी है, यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। आगे आपका मग जो है आपका कॉपर की प्लेटिंग कर दी गई है, इसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, इससे होता है बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी रखते हैं ना, तो वो पीना काफी हद तक सेफ रहता है, इसकी वजह से इस पे कॉपर की प्लेटिंग कर दी जाती है। और कई सारे बर्तनों पे आप सिल्वर प्लेटिंग भी कर सकते हैं। कुछ बर्तनों पे आप जो है क्या कहते हैं, बर्तन की बात नहीं,
ये आपके टैप्स हैं, इनके ऊपर आप क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या क्रोमियम प्लेटिंग भी बोलते हैं इसको हम। तो बस यही लिखा है यहाँ पे कि शाइनी अपीयरेंस दे देता है उसको और प्रोटेक्ट करता है जंग लगने से, स्क्रैच होने से, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और क्रोमियम काफी महंगा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल खास तौर से कोटिंग के लिए किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग कब करी जाती है? गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिंग आर डिपॉजिटेड ऑन ज्वेलरी मेड ऑफ चीपर मेटल्स टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव। क्या होता है कि पूरा का पूरा सोने का कोई मटेरियल बनाने के बजाय उसके ऊपर बस सोने की परत चढ़ा देना और अंदर से जो है उसे किसी और चीज का बना दे, अंदर से कॉपर का बना दिए, किसी और चीज का बना दिए, तो ऐसा लगेगा बाहर से देखने में कि पूरा गोल्ड का है, पर वो होगा नहीं। आगे बोल रहे हैं टिन प्लेटिंग करी जा सकती है इन केस ऑफ फूड कंटेनर्स। टिन प्लेटिंग इज प्रेफर्ड एज इट does not only protect steel but it also does not contaminate the food। टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है, बहुत सारे टिन के आते हैं ना, कैंस कैंस के अंदर टिन की प्लेटिंग होती है ताकि जो है खाना खराब ना हो। टिन बहुत अच्छा होता है खाना बचाए रखने के लिए। आगे बोल रहे हैं जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग क्या करते हैं? द वैल्यू ऑफ जिंक प्लेटिंग लाइज इन इट्स रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक एजेंट्स which induce corrosion when exposed to severe outdoor conditions. The zinc plating turns white or gray in time, but this oxidation forms an additional protective covering, serving to shield the zinc plate and, of course, any underlying metal from undue corrosion। बोल रहे हैं कि किसी चीज पे भी आपको अगर किसी चीज को जंग लगने से बचाना है, उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर दी है, क्या होगा? अपने ऊपर वो जंग तो लेगा पर ऐसे लेगा कि पहले लेयर पर रहेगा, उससे आगे जंग बढ़ने नहीं देगा जंग की लेयर को ही आगे, ठीक है। तो अंदर के जो भी मटेरियल होगा वो काफी हद तक बचा रहेगा। आगे बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज में एमसीक्यू में पहला है आपका अ पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। टिक लगा लिए इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड इन इलेक्ट्रोलाइट? तो जवाब है सॉल्टी वाटर। इलेक्ट्रोलाइट सबसे अच्छा होता है सॉल्टी वाटर, मतलब इन तीनों में से। तो आगे बोल रहे हैं वीक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रिक लैंप इन अ टेस्टर बाय एलईडी। एलईडी से उसे एक्सचेंज कर दी है तो कम से कम बिजली में भी वो दिख जाएगा। द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट इज डीकम्पोज्ड, कि जिसमें जो है ना इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज को तोड़ दिया जाता है छोटे 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 एटम्स में। एक पूरे मॉलिक्यूल को छोटे छोटे एटम्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि पानी है, पानी को जो उसके छोटे छोटे से एटम में तोड़ दिया गया है, हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। कोई भी चेंज लाना, केमिकल चेंज लाना किसी लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए, उसी चीज को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। Who discovered the electrolysis of water? तो विलियम निकलसन इन्होंने ढूंढा था। आगे है द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड कैटायन। अच्छा नहीं, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस पे आपको करना है कलर, जिस पे आपको चढ़ानी है परत, उसको जो है एनायन बनाया जाता है, ठीक है, एनायन। और कैटायन बनाया जाता है जिस चीज को आपको तोड़कर उस पे लगाना है। आगे बोल रहे हैं विच ऑफ दीज मेटल्स इज डिपॉजिटेड on iron used to make taps to give it a shiny look and protect it from corrosion, ठीक है। तो वो करने के लिए जो है ना आयरन के ऊपर सिल्वर की नहीं, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, क्रोमियम की परत, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है स्क्रैच वगैरह से और भी कई सारी चीजों से, और देखने में भी शाइनी लगता है, अच्छा लगता है। आगे बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक है इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड फिल इन द ब्लैंक है द डैश इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोल देते हैं क्योंकि वहां पे कैटायंस आके जमा होते हैं। पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टू दी कैथोड, कैथोड पे ही पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं। आगे बोल रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर डैश एंड डैश गैसेस आर इवॉल्व, मतलब डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन। यहाँ पे आप लिखेंगे डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, क्योंकि पानी को जब हम तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन की गैस निकलती है और ऑक्सीजन की गैस निकलती है। तो H2 मॉलिक्यूल होता है वो, तो डाइहाइड्रोजन बोल देते हैं, और O2 का मॉलिक्यूल निकलता है तो उसको हम डाइऑक्सीजन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिएगा डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स।
फिफ्थ आपका डैश वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो लिख दिया आप सॉल्टी वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स है आपका द ऑब्जेक्ट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बचा लिया जाता है उन्हें। डैश एंड डैश आर डिपॉजिटेड ऑन ज्वेलरी मेड ऑफ चीपर मेटल्स टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव, तो गोल्ड एंड सिल्वर इनकी परत चढ़ा दी जाती है। ट्रू फॉल्स है पहला है आपका कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू सही बात है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एन इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड को, भाई किसी भी इलेक्ट्रोड को इंसुलेटर नहीं कहा जाता। फॉल्स। आगे बोले हैं कंडक्टर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, फॉल्स ऐसा नहीं है, वो तो होने देते हैं पास, इसलिए तो कंडक्टर बोल लेते हैं उनको कि कंडक्ट कराते हैं। अ केमिकल चेंज ऑलवेज अकम्पनीड इलेक्ट्रोलिसिस, बोल रहे हैं कि कोई भी केमिकल चेंज क्या इलेक्ट्रोलिसिस होती है क्या? नहीं, फॉल्स, ऐसा नहीं है। कोई भी केमिकल चेंज को इलेक्ट्रोलिसिस नहीं बोलते, वो सारे केमिकल चेंज जो कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए किया गया हो उन्हें बस इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। आगे बोले ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है, फिजिकल चेंज आ जाता है। पर केमिकल चेंज आता है। इस संदर्भ में अगर बात करें तो फिजिकल चेंज भी आता है पर केमिकल चेंज ज्यादा आता है, और इस चैप्टर में हम खास तौर से केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल चेंज लिखना चाहिए था इन्हें, जबकि इन्होंने फिजिकल चेंज लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। ठीक है, आगे बोल रहे हैं वी कैन यूज एलईडी इन दी सर्किट और टेस्टर इंस्टेड ऑफ अ बल्ब फॉर टेस्टिंग कंडक्टिविटीज, बोल रहे हैं कि बल्ब की जगह पे हम एलईडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्किट के अंदर कंडक्टिविटीज के बारे में टेस्ट करने के लिए, तो सही बात है, एलईडी ज्यादा बेहतर है बल्ब से कम एक्टिविटी भी आपको दिख जाएगी उसमें, तो ट्रू। आगे बोला इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट एक्सपेंसिव मेटल्स, ट्रू सही बात है, एक्सपेंसिव मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। आगे बोल रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, व्हाई इज इट डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स व्हेन इन यूज, के गीले हाथों से छूना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्यों खतरनाक है? देखिए इसका आंसर आप यहां से लिख दिए, most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts. That is why you are always warned not to touch an electric appliance with wet hands or while standing on wet floor, because water is not pure but a solution of salts. It is therefore a good conductor of electricity and the risk of getting shock increases. ठीक है, getting electric shock increases. बस यही आंसर आपका। इस वजह से हमें नहीं जो है गीला हाथों से छूना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जब वो चालू हो, तो वरना इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है भाई। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो सब, नॉर्मल वाटर जो होता है। सेकंड में बोले व्हाट आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं जो कंडक्ट करा दें, इंसुलेटर्स जो कि कंडक्ट ना करें इलेक्ट्रिसिटी को। इसका बेसिक्स है, कंडक्टर के लिए ये लिख दिया, इंसुलेटर के लिए लिख दिया, हो गया आंसर। थर्ड में बोल रहे हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बता दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, देखिए छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख लिया आपने, मतलब ये पैराग्राफ हो गया आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। फोर में पूछा व्हाट आर सम ऑफ द पर्पसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या क्या फायदे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। बस सीधा से लिख दिए सम ऑफ द पर्पस से लेके यहाँ तक के चारों पॉइंट लिख दिए, यहाँ तक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तक, बस ये चारों पर्पस होते हैं, इतना लिख दिए, हो गया आंसर। पहला पर्पस है अपीयरेंस, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा स्पेशल सरफेस प्रॉपर्टीज और चौथा इंजीनियरिंग और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यही आंसर आपका। 5 में बोल रहे हैं प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, अपने आसपास की कुछ चीजें देख लिए उनकी लिस्ट बना ली जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हैं। लिख ली, यहाँ पे 5 चीजें ले रखी हैं, पहला है आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दूसरा है हेयर पेन्स, तीसरा है आयरन कप बोर्ड्स, चौथा है स्पून्स, पांचवा है प्लेट्स एक्सेट्रा, बस लिख दिए, हो गया आंसर। फिर ई में देख लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, पहले में बोल रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है डिटेल में समझा दिए बस। देखिए बिल्कुल बेसिक सा है, पहले लिख दिया आप इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस इज द डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर के जो मटेरियल होता है, मतलब उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ देना, उनको डीकंपोज कर देना, किस चीज में, एटम्स में, छोटे छोटे एटम्स में,
उसी चीज को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। अब उसमें क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी है, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उस मिक्सचर को, वो जो कोई भी लिक्विड है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। अ सब्सटेंस इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसे लिक्विड को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये लिख दिए आप, बस इतना लिखिए। उसके बाद आप लिखिए, उसके बाद आप ये जो है डायग्राम बना दिए। इस डायग्राम में क्या क्या पता चल रहा है आपको, कि ये है आपका एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये है आपका कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब जो भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे जो कि रेड वाले हैं, वो चिपक जाएंगे आपके इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, या कहें तो कैथोड के ऊपर। वैसे ही जो भी इस इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं, वो सब जाकर आपके चिपक जाएंगे एनोड के ऊपर, या फिर जो वो वाला इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर ही चिपकेगा। तो यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। ठीक है, लिख रखा है यहाँ पे नेगेटिव नॉन मेटल आयंस, नॉन मेटल नहीं, बस ये लिखने की जरूरत नहीं आपको नेगेटिव, बस ये लिख दिएगा आप नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे इसमें लिख दिएगा पॉजिटिव आयंस। इसको आप प्लस से दिखा दिएगा, इसको आप जो है नेगेटिव से दिखा दिएगा। वो इसको प्लस से दिखा दिएगा, इसको माइनस से दिखा दिएगा। माइनस होता है नेगेटिव, प्लस होता है पॉजिटिव। ठीक है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला आपका जो है चिपक जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव के ऊपर, और आपका नेगेटिव वाला चिपक जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव वाले टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, इतना सा आप ये बना दीजिए, हो गया, आपने समझा दिया। और यहाँ पे ये चीज लगाना मत भूलिएगा, इन दोनों को, ये जो थे ना दोनों, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ये वाले और ये वाले रॉड को, इन दोनों रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। वो वाले रॉड जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये दोनों पे ऐसे करके आप इलेक्ट्रोड्स लिख दिएगा। हो गया आंसर आपका, सारी चीजें बता दी आपने। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। सेकंड में बोल रहे हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स थ्रू सॉल्ट सॉल्यूशंस। कि एक एक्सपेरिमेंट बता दिए जिसमें इस बात का पता लग जाए कि सॉल्टी वाटर के अंदर से या फिर सॉल्ट के किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये रही एक्टिविटी थी आपकी प्रैक्टिकल टाइम। यही एक्टिविटी आपको शो कर देती है कि भाई सॉल्ट, जब हमने पानी के अंदर सॉल्ट डाला या चाहे तो लेमन जूस डाला, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। इसका मतलब कि पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी इससे। बस इतना लिख लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आप, हो गया आंसर। और डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। फिर थर्ड में बोले ड्रॉ अ सेटअप यू विल यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आयरन स्पून विद कॉपर। के आयरन का आपका एक स्पून है जिसपे आपको कोटिंग करनी है कॉपर की। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। ये रही एक्टिविटी, ये पूरी लिख ली है, यही है, और ये आपका डायग्राम है, ये चीज बना ली है, हो गया आंसर। करना क्या है, ये रहा आपका मेटल का, ये आयरन का आपका स्पून, और इधर आप अपना लॉर्ड ले लिएगा कॉपर की। बस कर दिए। इससे इधर आपको जोड़ना है, आपको पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आपको नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है। हो गया आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से टूट टूट के कॉपर जो है चिपक जाएगा इस आयरन के ऊपर, चढ़ जाएगी इस पे कोटिंग कॉपर की। इतनी सी बात है। और चाहे तो इसमें और ज्यादा आसानी के लिए इसके अंदर ना पानी जो रखें, पानी के अंदर थोड़ा सा कॉपर भी मिक्स कर दिएगा, कॉपर सल्फेट मिक्स कर दिएगा, क्योंकि कॉपर आमतौर पे डायरेक्ट नहीं मिलता ना, थोड़ा सा सल्फर के साथ मिक्स हुआ आता है, मतलब सल्फेट के साथ CuSO4 होता है ओवरऑल। तो वो इसके साथ मिक्स हुआ हुआ रहेगा ना, उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो आसानी से वहां से इधर से टूट टूट के आने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर का ही कॉपर जाकर चिपक जाएगा स्पून के ऊपर। तो बस आप ये कर दिए, हो गया आंसर आपका। फिर बोले हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लिए। द इनसाइड पार्ट ऑफ द फ्रूट लाइक लेमन और ऑरेंज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट एनेबल्स देम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई कैसे होता है कि लेमन के अंदर जो है ना, या फिर कहें तो ऑरेंजेस के अंदर जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि ये सब होते हैं एसिडिक थोड़े से, है ना, एसिडिक होते हैं, इनके अंदर चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, अलग अलग आयंस जो है फ्लो कर जाते हैं, जैसे ही आप जो है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या कहें तो इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया, धक्का देंगे किसी चीज को तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ से आएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। जब आप दो इलेक्ट्रोड डालते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव वाला हिस्सा जो है धक्का मार के ना इलेक्ट्रॉन्स को भगाता है दूसरी तरफ पॉजिटिव की तरफ, तो बस इलेक्ट्रॉन्स भागकर पॉजिटिव की तरफ चले आते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। समझ गए। आगे आपका वी शुड नॉट ट्राई टू पुट आउट अ फायर इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय पोरिंग वाटर ऑन इट। वाई, क्योंकि अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी भी बहेगी, आग तो शायद बुझ जाए पर जो इलेक्ट्रिसिटी आगे इधर उधर बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जो फैल जाएगी हर तरफ, जिससे करंट लग सकता है लोगों को, लोग मर भी सकते हैं, हो सकता है आग से बच भी जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी तो मर ही जाएंगे पक्का। समझ गए। तो ये रीजन होता है इसके लिए। उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगी हुई आग को हमें रेत वगैरह से बुझाना चाहिए, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से। चलो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, इसे सबको आप कर लिएगा।
आंसर ये सारी चीजें आप जो कॉपी में कर लिएगा।